बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सयाल, आप देख रहे हैं सयाल स्टेट का यूट्यूब पर इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ साथ दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वर्सेस पाकिस्तान होगा। आज सैटरडे है और वीकली अपडेट के ऊपर ही हम बात करेंगे। और इस बातचीत में आज वीडियो थोड़ी लेंथी होगी क्योंकि मैं सारे फेजेस को डिस्कस करूँगा। क्योंकि बिफोर जो है हमारा बजट, अभी ये वीडियो होगी, इसके बाद जो वीडियो होगी आफ्टर बजट की होगी कि बजट के अंदर क्या तब्दीली करते हैं। मीन्स के हम अगर देखते हैं मरोजी हालात को, तो अगर टैक्सेस लगाते हैं इस सूरत हाल में, तो मेरे ख्याल में मार्केट का जो है वो बिल्कुल ही सत्यानाश होने के चांसेस हैं। क्योंकि मार्केट इस वक्त भी डगमगा रही है और आखिरी सांसें ले रही है। बड़ा एंड चल रहा है रियल एस्टेट सेक्टर का, काफ़ी दबाव है हर तरफ से। रियल एस्टेट सेक्टर को ही दबाव में रखते हैं। हालांकि समझदारी इसमें थी कि आप इस सेक्टर को ओपन करें तो आपकी 52 इंडस्ट्रीज़ जो है वो चलना शुरू हो जाती है। मैशत जो है मुल्क की वो चलना शुरू हो जाती है, रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता है। बेजा टैक्सेस लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर DHA के अंदर 200 के पास ट्रांसफर्स गई हैं 2021 में, तो अगर वो डाउन हुई है तो DHA के साथ साथ रियल्टर्स के ऊपर भी दबाव हुआ, माशी लिहाज से लोग बेरोज़गार हुए, परेशानी हुई। साथ में जो इन्वेस्टर्स थे उनका एतमाद टूटा, बैंक का जो प्रॉफिट रेशो था वो बढ़ा, लोगों ने बैंक में पैसे होल्ड कर ले, कुछ लोगों ने जो ब्लैक मनी थी वो मार्केट में लाए नहीं, इनके सर्कुलेट जो था मनी का सारा रुक गया। हाँ, ये अच्छी बात थी क्योंकि आपने फाइलर्स के ऊपर डिपेंड किया कि फाइलर्स को हम ज़्यादा बढ़ाएं, नॉन फाइलर्स कम हो, उनके ऊपर टैक्सेस लगने चाहिए। नॉन फाइलर तो होना नहीं चाहिए, आप फाइलर ही रखें, बट आप इतना रिलीफ दें कि फाइलर ही पैसे बाहर निकाल पाए, या कुछ ऐसी स्कीम दें जिससे पैसे रोलिंग में आए। पैसे मैं देखता हूँ कि जब 2018 में नई गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने भी 1 साल के लिए यही जो रविश है वो अख्तियार की थी जो आप अख्तियार कर रहे हैं कि पैसा सर्कुलेट नहीं हुआ तो डेड एंड की तरफ जाने लगे। जब उनको समझ आई कि हमने कोरोना में सर्वाइव क्यों किया, कि कोरोना के अंदर उन्होंने ये रिलीफ पैकेज दे के पूरे मुल्क को बचाया और सिस्टम को डीरेल नहीं होने दिया, और बेहतरीन अप हुआ, रेवेन्यू जनरेट हुआ, रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट हुआ, और शरह नमू हमारी जो है वो बेहतर हुई। हर तरह से बेहतरीन हिकमत अमली थी। बट अभी जो गवर्नमेंट आई, पिछले 16 मंथ जो गवर्नमेंट थी PDM की, उसने ये किया। अभी जो नई गवर्नमेंट थी, तवक्कुआत थी हमें कि ये नई गवर्नमेंट 5 ईयर्स का मैंडेट लेके आएंगे और उसको अपने जो टीम है स्पेशल उनकी फ्रांस की, उसके साथ बैठ के, और हमारे पूरे इनके टीम्स जो है बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ बैठ के काम करेंगे, तो उम्मीद थी हमें। बट अभी वो मायूसी की तरफ जा रहे हैं। अगर इस स्टेज पे भी जो चल रहा है रनिंग, इसमें और तब्दीली करते हैं। काफ़ी दोस्त सवाल मेरे से पूछते हैं, मैं वो लाइव भी आया, उसमें भी क्वेश्चन थे काफ़ी दोस्तों के कि बजट में क्या होगा। देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप ये नहीं कह सकते कि क्या होगा, ये तो जब होगा तो पता चलेगा सबको कि क्या होगा। और क्योंकि ये मुख्तलिफ एंगल्स से होके बजट आएगा, बजट किस तरह, बजट खुद तो बना ही नहीं पाते। IMF के साथ बजट को डिस्कस करना होता है, IMF क्या कहता है उसको मानना पड़ेगा उनको। अगर वो मानते हैं तो मेरे ख्याल में रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर दबाव और बढ़ाते हैं अगर, तो मेरे ख्याल में रियल एस्टेट सेक्टर अगर बैठ गया तो काफ़ी नुकसान होंगे। मेरा मशवरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यह है कि आप इसको बेहतर करें और पॉलिसीज़ में नरमी इख्तियार करें और टैक्सेस को रिलीफ दें और एक बेहतरीन वे की तरफ आएँ और रास्ता तलाश करें और टैक्सेस के रूट बनाएं। और जो इनकम टैक्सेस है या आपके रियल एस्टेट सेक्टर में जो ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्सेस है, इनका ईजी वे बनाएंगे तो इंशाल्लाह इससे रेवेन्यू काफ़ी जनरेट होगा। बट आज हम बात करेंगे कि हमारे इस सूरत हाल में कौन से फेजेस चल रहे हैं। तो फेज़ 7 बेस्ट जा रहा है इस वक्त। अगर मैं देखता हूँ फेज़ 7 के अंदर बिल्डर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं और घरों की रेशियो भी बहुत बेहतर होगी और घरों के रेट भी बहुत अच्छे हो गए, ट्रांजैक्शंस भी बहुत हो गए, प्लॉट्स के अंदर बहुत अच्छी ट्रांजैक्शंस हैं। रेट इतने माकूल है, इतने माकूल रेट कभी भी नहीं हुए DHA के अंदर कि इतने बेहतरीन रेट्स के अंदर आप जा रहे हैं। फेज़ 7 के अंदर आप लें, परचेज़ करें, इंशाल्लाह आपको उसमें फ़ायदा होगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड यूज़र के तौर पे भी, वैसे बिल्डर भी आपको वहाँ पे फ़ायदा होगा। बिल्डर को भी रिलीफ देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ताकि बिल्डिंग में वो काम करे और उससे काफ़ी रोज़गार पैदा होता है, काफ़ी आप जॉब क्रिएट होती है। मज़दूर का चूल्हा चलता है, मेरी बड़ी बात जो है, मज़दूर उसमें काम करता है। एक एक घर पे 100 बंदा काम कर रहा होता है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। बट 9 प्रिज्म अगर सेकंड टाइम पे रखें, इनके सेकंड नंबर पे 9 प्रिज्म को रखते हैं। 9 प्रिज्म में 3 तरह के कस्टमर हैं। एक तो एंड यूज़र है, एक इन्वेस्टर है, और
पोजेशन और नॉन पोजेशन का कस्टमर भी एक अलग से होता है कि अभी कुछ एरियाज़ में पोजेशन है, 6 ब्लॉक में पोजेशन है और बाकी जो 10 ब्लॉक्स हैं उसमें पोजेशन नहीं है अभी तक। जैसे पोजेशन आएगा तो फुल फ्लैज जब पोजेशन आएगा तो वो फेज़ भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत बेहतरीन है। फेज़ 9 प्रिज्म अगर देखें तो खुला मैदान है आपके लिए। आप 1,40,45 लाख से लेकर 2.5-3 करोड़ तक जा सकते हैं और कनाल का प्लॉट ले सकते हैं। 5 मरले का को 52 लाख से लेकर आप 1,10,00,000 तक जा सकते हैं। 10 मरले का 1,10,00,000 से लेकर 1,70,00,000 तक आप जा सकते हैं। 2 कनाल का आपको 6-6.25 करोड़ से लेकर 7 करोड़ तक जा सकते हैं। 4 मरला कमर्शियल आप 3.5 करोड़ से 7 करोड़ तक 7.5 करोड़ तक जा सकते हैं। 8 मरला कमर्शियल 9 करोड़ से लेकर आप 18 करोड़ तक जा सकते हैं। अवेलेबिलिटी कंप्लीट साइजेस और हर कैटेगरी या 5 मरला 10 मरला और कनाल 2 कनाल कमर्शियल में 4 मरला 8 मरला, तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है। आप किसी भी साइज में किसी भी बजट में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतरीन है 9% की और कंप्लीट फेज़ है, रेडी है, पोजेशन भी है, नॉन पोजेशन भी है, लेकिन ऑफ ग्राउंड नहीं है, ऑन ग्राउंड है। कुछ प्लॉट ऑफ ग्राउंड है बट ज़्यादा ऑन ग्राउंड है। मेरे ख्याल में अगले 5 साल के लिए अगर हम देखते हैं तो 9 बेस्ट है। करंट सिचुएशन में फेज़ 7 बेस्ट है, अगले 5 साल के लिए 9 बेस्ट है और अगले 7 साल 8 साल के लिए फेज़ 10 बेस्ट है। कि फेज़ 10 के अंदर जो सरमायाकारी के रेशो है, अगर हम फेज़ 7 में लेते हैं तो 2 करोड़ का मिनिमम प्लाट है, 3 करोड़ का 4 करोड़ तक जाते हैं। अगर प्रिज्म में देखते हैं तो 1.5 करोड़ का मिनिमम प्लाट है, कनाल की बात कर रहा हूँ, और 2.5 करोड़ 3 करोड़ का प्लाट है। इसी पेमेंट को अगर हम कन्वर्ट करते हैं फेज़ 10 के अंदर तो फेज़ 10 में आप करोड़ रुपए की ब्रैकेट में फाइल ले सकते हैं। जहाँ पे आपने 3 करोड़ का प्लाट लेना वहाँ पे 3 फाइल लें, अगर 2 करोड़ का प्लाट लेना 2 फाइल लें। इसी पेमेंट को अगर आप कन्वर्ट करते हैं 7 साल के लिए, जो बैल्टिंग भी होने जा रही, जो अनाउंसमेंट भी थी, तो आपको इंशाल्लाह उसमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और उसका ये कि 100% प्रॉफिट रेशो है और उसमें टोटली इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टर के लिए वो बहुत खुला मैदान है, बहुत स्पेस है। लाहौर शहर के अंदर भी ईजी अप्रोच के ऊपर और बेहतरीन लोकेशन के ऊपर वो जो फेज़ है उसमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं। फेज़ 8 की अगर हम बात करें तो 8 में भी एंड यूज़र है, इन्वेस्टर की वहाँ पर स्पेस नहीं है, वो एंड यूज़र है। WT में ज़्यादा घर बनना शुरू हो गए हैं, U में, V में, S में, S भी बड़ा बेहतरीन हो गया, IV ग्रीन के अंदर बड़ा ज़बरदस्त है, DH रैबर के अंदर बड़ा ज़बरदस्त है। अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो DHA के अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद है। काफ़ी दोस्त मुझे कहते हैं कि 9 को कंपेयर करें मुल्तान के साथ। मुल्तान इंडिपेंडेंट शहर है, इंडिपेंडेंट फेज़ है, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। बट हमारा जो अगर लाहौर की प्रॉफिट रेशो को देखा जाए तो लाहौर के प्रॉफिट रेशो के साथ किसी सिटी को कंपेयर हम नहीं कर सकते। बट मुल्तान की अगर हम बात करते हैं तो मुल्तान बेस्ट फेज़ है, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं, बड़ा अच्छा रोड साइज़ है, बड़े अच्छे एनवायरनमेंट है, बड़े अच्छे इम्यूनिटीज़ हैं, आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर मुल्तान का बहुत अच्छा है। गुजरांवाला भी ठीक है, कोई DHA भी बेकार नहीं। DHA पेशावर है, बहावलपुर है, क्वेटा में लोगों को काफ़ी लॉस हुआ है। बट मैं ये कहता हूँ कि आप ऑन ग्राउंड इस वक्त अगर लेते हैं तो लाहौर के अंदर 9 बेस्ट है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं घरों के अंदर, घर हम बना के भी देते हैं, तो उसमें आप फेज़ 7 के अंदर बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप उसमें आ सकते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी भी अच्छी चल रही है। सेंट्रल पार्क के अंदर आप प्लॉट बुक कर सकते हैं। लाहौर स्काई जो हम कर रहे हैं फिरोजपुर रोड के ऊपर बेहतरीन प्रोजेक्ट है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपार्टमेंट के हवाले से। एस्क्री के अंदर जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, टावर्स बन रहे हैं, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्यूरीज होती है 03228888 मेरा नंबर है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह सियाल स्टेट हम वक्त आपके साथ है। कोई भी सर्विसेज चाहिए तो इंशाल्लाह हमारी टीम मौजूद है, बिल्कुल प्रोफेशनल्स लोग हैं। मुल्तान की टीम है, 9 के फेज़ 7 के फेज़ 1 to 5 तक घरों के लिए, कमर्शियल रेंट के लिए, घरों के रेंट के लिए कोई भी टीम है तो सियाल स्टेट के पास अल्हम्दुलिल्लाह है। तो आप कोई भी सहूलत, कोई भी फैसिलिटीज़ हमसे सर्विसेज के तौर पर लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं। तो आज के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।